मेरे सभी साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार प्रणाम। साथियों, राजस्थान में होने वाली पशु परीक्षा भर्ती के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हर बार की बात ही क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको इस चैनल पर रोज ही क्लास मिलती रहेगी, तो अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? काफी बार एग्जामों में आता है। बताइएगा कजली तीज का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कब मनाया जाता है। अपनी जो हाल ही में जो बीएसटी से एग्जाम हुई है उसमें ये पूछा था कि ये कजली तीज का त्यौहार है, ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है। इस तरह पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से आता है एग्जामों में। तो बताइएगा कहाँ पर बनाया जाता है। ये कजली तीज का त्यौहार है बूंदी में मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है, जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। बताइएगा जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। कत्रियासर, मुकाम, तालवा, सिंगरासर या पीपासर? चयन कीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कहाँ है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर आप एक कर रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सुम्मिलित युगम है। भैया आपको इनमें से बताना है सुम्मिलित युगम कौन सा है। जी हाँ, पोत जो आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? सिर में, नौगरी, पैर में, नरमुख हाथ में, बोगली गला में। अब इनमें से आपको बताना है सही सुम्मिलित कौन सा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये पोत आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? ये गर्दन में पहना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये नौगरी है, नौगरी पैर का नहीं है, किसका है? हाथ का है। बिल्कुल। और जो ये बोगली है, ये बोगली गले का नहीं है, ये किसका है? कमर का है। बिल्कुल, अपना राइट आंसर सी हो जाएगा, नरमुख, जो कि ये सही है, ये हाथ में पहना जाता है। बाकी जो कि गलत है। जी हाँ, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है, आमे से कौन सा बोली राजस्थान में नहीं बोली जा? इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? क्योंकि अपनी राजस्थानी बोली है, पढ़ने में ही बहुत अच्छी लगती है। बताइएगा आमे से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? बागड़ी, मेवाती, अवधी, हाड़ौती, इनमें से कौन सी बोली है जो अपने राजस्थान में नहीं बोली जाती? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा। अवधी ये राजस्थान में नहीं बोली जाती, ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? भैया जो ये बोरला आभूषण है वो शरीर के किस भाग पर पहनती है महिलाएं? बताइएगा गर्दन में, कान में, सिर में या हाथ में? काफी बार आता है बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? चयन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप सी करें, बहुत बढ़िया, सिर पर, सिर में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? भैया चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? अजमेर, जालरापाटन, नागौर या राजसमंद? कहाँ पर आयोजित होता है? चयन कीजिएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा, जालरापाटन आप कर रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा की जाती है? कौन से लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा की जाती है? रामदेव जी, बापू जी, गोगा जी या तीजा जी? बताइएगा, ऑप्शन चेंज कीजिएगा। जी हाँ, सेलेक्ट कीजिएगा ऑप्शन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर से हो जाएगा, गोगा जी को जाहिर पीर के रूप में पूजा की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, काफी बार एग्जामों में आता है। अगला, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे है। इनमें से आपको बताना है हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे है अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या गंगानगर, हनुमानगढ़? इनमें से ऑप्शन आपको बताना है। बिल्कुल सेलेक्ट कीजिएगा। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? बिल्कुल, हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा और बूंदी। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, कला प्रेमी सामंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? किशनगढ़, करौली, जयपुर, जोधपुर? चयन कीजिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ये हो जाएगा, किशनगढ़। बिल्कुल, अगर आप ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? ऑप्शन चयन कीजिएगा। जी हाँ, त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? बिल्कुल, राइट आंसर ये हो जाएगा। जी हाँ, भोज परमार थे, भैया आपको याद रखना है। अगला है, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वारा, अलवर, जोधपुर, किशनगढ़? बिल्कुल, ऑप्शन चयन कीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट मानिएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, नाथद्वारा। बिल्कुल आपको याद रखना है, चित्रकला शैली से संबंधित है। चलिए अगला है, प्यारे साथियों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीकानेर के निकट सम्राथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? ध्यान रखिएगा, बीकानेर के निकट सम्राथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? बताइएगा, बापू जी ने, धन्ना जी ने, जम्बो जी ने या गोगा जी ने? बहुत बढ़िया, चयन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट आंसर सी हो जाएगा, जाम्बो जी ने। वेरी गुड। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बैली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार है, कौन है? बैली
कृष्ण रुक्मणी री रचनाकार है कौन है भैया बताइएगा? ठाकुर राम सिंह पटियाला राठौड़, संत विठलदास जी या बारहट ईसरदास? कौन है बताइएगा? पहली कृष्ण रुक्मणी री रचनाकार। बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। बहुत बढ़िया। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिएगा। भैया इनमें से गलत युग्म कौन सा है? वंश भास्कर किसकी कृति है? करनीदान की। काव्य मीमांसा राजशेखर, वीर विनोद श्यामलदास, अमीर माक्याब, नैन चंद्र सूरी। अब इनमें से आपको बताना है गलत युग्म कौन सा लग रहा है आपको? गलत युग्म कौन सा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर ये हो जाएगा वंश भास्कर। ये किसकी कृति है? किसकी कृति है? सूर्यमल मिश्रण की। वेरी गुड। करनीदान की नहीं है, सूर्यमल मिश्रण की है। बिल्कुल राइट आंसर ही हो जाएगा। बाकी ये सब सही है। कृति इनको आपको ध्यान रखना है। वीर विनोद श्यामलदास, अमीर माक्याब, नैनचंद्र सूरी। बहुत बढ़िया। अगला है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? भैया मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुर्की में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या सलुम्बर में? कहाँ पर हुआ था मीराबाई का जन्म? बिल्कुल बहुत बढ़िया, पाली के कुर्की में। अगर आप ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, क्या कहलाता है? सैरोल, सैलोत या गामेती या भगत? गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा सैलोत। अगर आप भी कर रहे हैं वेरी गुड। अगले की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ी कटहरी मुख्य बोली नहीं है, बताओ? जोधपुर, अपना अजमेर, सिरोही, भरतपुर। मारवाड़ी कटहरी मुख्य बोली नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर की नहीं है। वेरी गुड। अगला है जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा या खालिस्तान बंगाल से लाई गई थी। कहाँ से? चीन से, बलूचिस्तान से, लाहौर से या बंगाल से? ये हाँ, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई थी। कहाँ से बताओ भैया? चयन कीजिएगा। चीन से, बलूचिस्तान से, लाहौर से या बंगाल से? कहाँ से लाई गई थी ये कला? लाहौर से। वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और प्यारे साथियों, हाँ आप कमेंट में ये बताइएगा क्लास कितनी बड़ी रखी, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूजन में रहता हूँ कि आप बड़ी क्लास देखना पसंद करते हैं या छोटी देखते हैं। अपना जो भी फीडबैक है मुझे दीजिएगा, जिससे मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। जी हाँ प्यारे साथियों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर बनता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र है। जी हाँ, बागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र है, बताओ कौन सा क्षेत्र है बागड़ी बोली को? कोटा, झालावाड़, अजमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा। ये बागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? चयन कीजिएगा। जी हाँ, काफ़ी प्रश्न इसमें अपनी राजस्थानी भाषा में लिखे हुए हैं, तो एग्जामों में ऐसे आता है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये ऐसा क्यों लिखा है, तो भैया एग्जामों में आए ये प्रश्न है ना। बागड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है बताओ भैया? बागड़ क्षेत्र कौन कौन सा है पहले तो आप ये बताइएगा। जी हाँ वेरी गुड, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है बागड़ी बोली, बागड़ क्षेत्र के अंदर है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है भैया बताइएगा? लोक देविया में आपने ये प्रश्न बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन एग्जामों में ये आता है। ब्रह्मण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चयन कीजिएगा। ब्रह्मण माता का मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल, छोटी सादरी, आबानेरी, जगत या सलूम्बर। कहाँ पर है? वेरी राइट आंसर ये हो जाएगा छोटी सादरी में। बिल्कुल आपको याद रखना है, राइट आंसर ये होगा। अगले की ओर बढ़ते हैं, काफी बेर आया है, इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। भरथरी का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? भरथरी का मेला उदयपुर, सीकर, अलवर या बूंदी? भरथरी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा, अलवर में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई, वो कौन सा स्थान है? चयन कीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर टी हो जाएगा, दादूकोल, मेहराणा। बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन से पंथ का अनुयायी में मुसलमान गणा है? उदड़ पंथ, दादू पंथ, बिश्नोई पंथ, लालदासी पंथ? बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, जी हाँ लालदासी पंथ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला है, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चांदी की आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जालोर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा या खंडेला? चयन कीजिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। काफी बार एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर सी हो जाएगा, नाथद्वारा। अगर आप सी कर रहे हैं बहुत बढ़िया। थैंक यू दोस्तों। प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक दीजिएगा। और ये मैंने क्लास छोटी रखी है, लगभग 25 से 26 प्रश्न यहाँ पर कवर किए हैं। और क्लास छोटी रखे बड़ी रखे, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा आपका फीडबैक चाहिए, तो फीडबैक जरूर दे के जाना। और अगली क्लास भी आपको रोज मिलती रहेगी, बने रहेगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जुड़ जाइए। राजस्थान
शिक्षा की हर अपडेट, हर न्यूज आप तक मिलती रहेगी। जी हाँ, आप सभी को फिर से प्रेमपूर्वक नमस्कार। राधे राधे।